एशिया कप में सबकी तवज्जो हासिल करने वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह जीरो से हीरो कैसे बना, नसीम शाह की सक्सेस स्टोरी क्या रही और एशिया कप में कामयाबी पर नसीम शाह के भाई और कोच कितने खुश हैं। फिल्म स्टार शान है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने शान भाई को कहा ये आज आपके साथ सेल्फी बना रहा है, एक वक्त आएगा कि आप इसके साथ सेल्फी बनाओगे। उसमें टैलेंट था लेकिन उसकी हालत ऐसी थी, उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, एशिया कप में धूम मचाने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनका नाम आज हर किसी की ज़ुबान पे है, लेकिन ये नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपरस्टार कैसे बना। इस वक्त हम LCC ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर अब्दुल कादर क्रिकेट अकेडमी में नसीम शाह आज से कोई 5-6 साल पहले पहुंचा था और यहाँ से उसने अपने क्रिकेट करियर का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया था। लेकिन नसीम शाह के इब्तदाई हालात कैसे थे, कैसे वो एक स्टारडम तक पहुँचा, कैसे उसने ये सफ़र तय किया, ये सब हम जानते हैं। आइए हमारे साथ। अब्दुल कादर क्रिकेट अकेडमी के बैटिंग और बॉलिंग कोच नईम राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नसीम शाह को बॉलिंग में ट्रेनिंग दी, उनकी कोचिंग की। तो सर ये बताइएगा कि जब नसीम शाह आपके पास आया था पहली बार यहाँ पर इस क्लब में, वो वाक़यात क्या थे, मनाजिर क्या थे, किस हालत में आया था और क्या बात हुई थी उस वक्त? जब सबसे पहले वो इधर आए तो उन्होंने पूछा कि मैंने अब्दुल कादर अकेडमी में एडमिशन लेना है, तो मैंने उसको एडमिशन बताया, फ़ीस बताई कि हमारा एकेडमी का ये एडमिशन है, ये फ़ीस है। उसके बाद उसने यहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद फिर उसके बॉलिंग वगैरह पे ट्रेनिंग कराई, मेहनत कराई। तो बच्चा बड़ा मेहनती था, बड़ा अच्छा था, टैलेंटेड था, तो उसमें टैलेंट था, तो उसने यहाँ पे खूब मेहनत की। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। गरीब घराने से था वो, लेकिन मेहनती बहुत था। तो उसने फिर इधर एक हॉस्टल में उसको रिहाइश ली। उसने जब मैं उसको मोटरसाइकिल पे उठा के ले जाता था उसके क्वार्टर पे छोड़ने के लिए, तो हमारे बाहर एक ना बाहर पानी वाला होता था, बेचता था कुल्फ़ी वगैरह पानी। मैं उसको मजाक में कह देता था कि यार इस ज़रा तस्वीर बना लो, ये कल को पाकिस्तान का स्टार बन गया तो इसने बाद में हमें मिलना नहीं है। तो वो भी हंसता था। फिल्म स्टार शान है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, तो वो कभी कभी आ जाता है मेरे पास प्रैक्टिस के लिए। शान भाई को कहा कि एक सेल्फ़ी आपके साथ बनवानी है, तो इसने शान भाई के साथ सेल्फ़ी बनवाई। तो मैंने शान भाई को कहा कि शान भाई ये आज आपके साथ सेल्फ़ी बना रहा है, एक वक्त आएगा कि आप इसके साथ सेल्फ़ी बनाओगे। तो माशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि अब वो पाकिस्तान का सुपरस्टार है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। जब नसीम शाह पहली बार इस क्लब में आए थे और आप उनको लेकर भी जाते थे उनके घर तक छोड़ने के लिए, कहाँ पर वो रहते थे, खर्चा कैसे पूरा करते थे, क्या घर से पॉकेट मनी लेते थे, यहाँ पर कोई और काम भी करते थे, किस तरह अपने अखराजात पूरे कर रहे थे और क्लब की फ़ीस कैसे निकाल रहे थे? वो इधर कलमा चौक के पास हॉस्टल था, उधर वो रहते थे। तो वो इस तरह था कि वो सुलेमान कादर जो है जिसने उसका वजीफ़ा लगाया हुआ था, तो कुछ हमारे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने देखा ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, हर चीज़ है, तो वो फिर उनका जो ना स्पॉन्सर वगैरह करते थे उसे। तो वो सारा खर्चा ना वो फिर उस बच्चे का उन्होंने उठाया। फिर अंडर 19 में हुआ तो उसको वहाँ से जो है ना सपोर्ट मिल जाती थी कि वहाँ से पैसे वगैरह उन्होंने लेना शुरू कर दिया था उसने। ये बताएं कि जो एक स्टार होता है, जिसमें एक स्टारडम होता है, उसमें एक एटीट्यूड बड़ा होता है। तो नसीम शाह में अभी तो नहीं है, बिल्कुल बड़े अच्छे हैं, बड़े हम्बल है, डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन क्लब में कैसे होते हैं या जहाँ उनके जो कलीग होते हैं क्रिकेट के, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं क्या, किस तरह का उनका रवैया यहाँ पर? देखिए क्लब में उसका रवैया तो बहुत अच्छा है। अब वो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो प्राउड नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जब भी आते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। जब नसीम शाह का डेब्यू होना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट मैच के लिए 2019 में, उन्हीं दिनों उनकी वालदा की डेथ हो गई और बड़ा इम्तिहान था नसीम शाह के लिए कि अपनी वालदा की आखिरी रसूमत अदा करें या उनका ख्वाब जो उनका ड्रीम था उनकी वालदा का पूरा करें और नेशनल टीम के लिए खेलें। तो उस दौरान कोई बात है, उस बारे में कुछ बताते हैं कि उस टाइम कितना बड़ा मुश्किल लम्हा था और कैसे ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान टीम के लिए खेला जाए? ज़ाहिर है वालदा होती है, माँ होती है, सदमा तो बहुत होता है, बहुत दुख होता है। हर माँ जैसी हस्ती तो दुनिया में नहीं आ सकती। बड़ा मुश्किल था ये फ़ैसला करना। आप नसीम शाह को अब मज़ीद फ्यूचर में कितना बड़ा स्टार देखते हैं? लगता है आपको कि वो ऑलराउंडर भी बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह उस पर बैटिंग पे और मेहनत करेंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं और आने वाले फ्यूचर में
वो पाकिस्तान के समझ लें कि मेन प्लेयर होंगे ऑलराउंडर। उनको ट्रेनिंग करवाना कैसा लगा? मतलब जब आप कई लोगों को कराते हैं जो नया न्यू कमर होते हैं, तो नसीम शाह को बताना कि इस तरह बॉल फेंको, इस तरह थ्रो करो, स्विंग करो, और जो होता है ना बाय बर्थ एक टैलेंट होता है, तो कितना वो शुरू से तैयार थे? देखें जी, है ना, ये तो है ना गॉड गिफ्टेड थे, तो टैलेंट तो उनमें शुरू से में ही था। जब वो आए तो जो उनमें थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ थी वो ठीक की, उनके बॉलिंग एक्शन वगैरह पे मेहनत की, उसे स्विंग वगैरह बताई। नसीम शाह का ताल्लुक मर्दान से है और इस वक्त उनकी उम्र जो है 19 साल है। जब वो क्लब में आए थे कितनी उम्र थी उनकी, और उनका लाइफस्टाइल क्या था, किस तरह की ड्रेसिंग करते थे, खाते पीते क्या थे, और उनका जो शेड्यूल था वो क्या था, क्लब में कितना टाइम देते थे यहाँ पर आके? जब वो आए थे तो उनकी उम्र 13-14 साल थी, तो लाइफस्टाइल उनका यही था, बड़े सिंपल थे और बड़ा शरीफ बच्चे थे, मासूम थे। ड्रेसिंग वो सिंपल ही करते थे, कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं करते थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच हो रहा था और लास्ट 2 बॉल्स पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई दिलवाई, वो मैच आप देख रहे थे क्या? और उस टाइम आप लोग क्या सोच रहे थे कि हमारा तैयार किया हुआ लड़का आज खेल रहा है और पाकिस्तान को ऐसे मुश्किल वक्त से निकाल के ले जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, हमें उम्मीद थी, पता था कि ये हिटिंग कर देगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को विन कराएगा, क्योंकि हमने देखा था वो इधर से प्रैक्टिस जब करता था तो बिग हिट, हम उसे कहते थे यार जब आप खेलोगे तो आपका निचले लेवल पे नंबर आएगा, वहाँ पे ज़रूरत होगी पाकिस्तान टीम को हिटिंग की, आपका वहाँ पे नंबर बनेगा जब 10-12 की एवरेज स्कोर चाहिए होगा। तो हम उसको उसकी प्रैक्टिस करवाते थे, तो वो उसका नतीजा ये निकला, आया तो स्कोर चाहिए था तो उसने पावर हिटिंग की है और जो बाउंड्री के बाहर ही गिरी और पाकिस्तान विन कर गया। एशिया कप के सुपरस्टार नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद भाई, ये बताएं, जब नसीम शाह इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे उसके बाद आपसे क्या बात हुई, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान को उनकी वजह से ही फाइनल तक रसाई मिली है, क्या बताया उन्होंने, कैसे खेल ली, कैसे छक्के लगा दिए? जी बिल्कुल, बात तो हुई थी, जैसे कि घर का एक ग्रुप है तो उसमें बात हुई थी, तो यही कह रहा था कि बस जिस तरह उसने बदतमीज़ी की आसिफ अली के साथ, तो ज़ाहिरी बात है पश्तून है, वो भी दूसरा टीम के जो बंदा है वो भी पश्तून थे, तो उसने सुना कि यार ये इसने पश्तो में कोई गाली दी होगी, बदतमीज़ी दी होगी, तो इस वजह से उसको गुस्सा आया और उसने बदला ले लिया बैटिंग में। तो घर वाले इस पे बहुत खुश थे और मतलब सारे आते थे, मुबारकबाद देते थे घर वालों को। नसीम शाह वैसे बॉलर हैं और बॉलर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जब एंड पे पहुंच जाए, बैटिंग पे क्रीज पे आ जाए और उसी के हाथ में होता है कि वही मैच जितवा सकता है या फिर हम मैच हार जाते हैं। तो आपके साथ वो ट्रेनिंग भी करते हैं अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी में, तो कभी उनको आपने देखा उनमें, मतलब आपने जज किया बतौर एक उनके भाई के उनमें बैटिंग स्किल भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ ही खेलते हैं अब्दुल कादिर अकेडमी में, तो जिस तरह वो हेड मारते हैं और मेरे साथ भी खेलते हैं, मैंने खुद बॉलिंग भी की उसको, तो मेरा तो पहले से यकीन था। भाई तो कहता था कि नहीं हम मैच हार गए, लेकिन मैंने कहा कि सब्र करो, अभी नसीम आ रहा है। जिस तरह खुश दिल आउट हो गया तो मैं यही सोच रहा था कि आज नसीम का दिन है और इंशाल्लाह नसीम करके दिखाएगा, और पूरा यकीन था जिस तरह वो बल्ला घुमाता था पावर से, तो उसने करके दिखाया। आप कितने बहन भाई हैं और क्या सभी क्रिकेट में हैं? जी हम 6 भाई है, 2 बहनें, तो हम तीनों क्रिकेट खेलते हैं और बाकी जो है डॉक्टर है और 2 जो है अपना बिजनेस करते हैं। तो आप उनके बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने, मतलब अपने भाई से इंस्पायर हुए थे या आपके घर में पहले ही चल रहा था कि अब हम 3 भाई जो हैं क्रिकेट में हैं? नहीं, पहले से शौक था, जिस तरह बड़ा भाई भी खेल रहा था साथ, उन लोगों के साथ खेलते थे टेप बॉल पे। हार्ड बॉल का तो इतना सोचा नहीं था कि हम हार्ड बॉल भी खेलेंगे, ना ग्राउंड था गांव में इस तरह, तो बस गांव में टेप बॉल खेलते थे, इसे फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल पे आ गए। फिर इधर सलमान भाई ने हमें देखा, ख़ासकर नसीम भाई को देखा कि इसमें टैलेंट है, तो इस वजह से उसने जो है इसे क्रिकेट स्टार्ट की। फिर उसके बाद हम भी आ गए लाहौर। नसीम शाह को सुपरस्टार नसीम शाह बनते हुए आपने अपनी आंखों से देखा, आप उनके छोटे भाई हैं, तो आपने उनकी स्ट्रगल को कैसा देखा और आप समझते हैं जितनी उन्होंने स्ट्रगल की थी अब वो इस मुकाम पे पहुंच गए, उनको वो हासिल हो गया जिसकी वो कोशिश कर रहे थे? जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है बहुत मेहनत की थी उसने, जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसकी मिसाल बड़े भाई देते हैं कि यार मतलब उसने जितने मेहनत की है तो आप लोग भी उतना ही मेहनत कर ले और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी पाकिस्तान खेल जाओगे। ये बताएं, फाइनल मैच होना है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, जैसा कि अभी तक पता चल रहा है, तो उसमें हवाले से नसीम शाह से कोई बात हुई है? क्या कहते हैं कि इस मैच में भी कुछ ऐसा वैसा करेंगे, कोई कुछ मतलब कि नया करके दिखाएंगे? जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस जा रहा है
तो मेरा ख्याल है कि फ़ाइनल भी हम इजी जीत जाएंगे। ये बताएं कि आप कब टीम में आ रहे हैं? आपका भाई तो आ गया है। मेहनत तो करते हैं और एफ़र्ट करते हैं कि हम भी जल्दी से आ जाए। अभी मैं 16 सेंटर पंजाब भी खेला हूँ, 19 भी खेला हूँ, तो मेहनत है और इंशाल्लाह स्ट्रगल करता हूँ कि जल्दी से आ जाऊँ। नसीम शाह के बारे में कुछ बताएं, मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है? मूवीज़ पसंद करते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, इंडियन या हॉलीवुड की देखते हैं, और कैसी लाइफ गुजारते हैं वो? तो सारा दिन बस क्रिकेट का सोचता है और कभी कभी जब फ्री होता है तो इसी तरह मूवी देखते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट देखते हैं। घर में कुछ बताते हैं कि वो किस बॉलीवुड एक्टर के फ़ैन है या एक्ट्रेस के फ़ैन है? घर में तो मेरे ख्याल से इस तरह एक्टर तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान है उसका फेवरेट, और क्रिकेट में तो उसका पहला मोरकल था। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी वालदा जब उनकी डेथ हुई थी तो उसी टाइम ही नसीम शाह को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनने का, तो वो एक उनके लिए था कि या तो वो उनकी आखिरी रसूमात पे जाते या अपनी वालदा का ही ड्रीम पूरा करते, तो वो ड्रीम पूरा करने का, तो उस बारे में आप वापस आके उन्होंने कोई बात की, अब भी क्या वो उस बारे में करते हैं बात? जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, जब घर में अम्मी नहीं होती तो घर का फिर बुरा हाल ही होता है, क्योंकि जब भी कोई मतलब बेटा जाता है बाहर और वापस आते है तो अम्मी की मतलब अम्मी को देखती है कि अम्मी घर पे है कि नहीं, लेकिन जब अम्मी नहीं होती तो फिर ज़ाहिरी बात है बहुत दुख होती है। वाकई बहुत बड़ा दुख है। आखिर में कोई अपने भाई को कोई पैगाम देना चाहें ऑन स्क्रीन और उनके फैंस को कि फ़ाइनल मैच के वाले से कुछ कहना चाहिए? जी बस यही कहूँगा कि जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ खेले और श्रीलंका के ख़िलाफ़, इसी तरह खेलना है और पाकिस्तान की दुआएं आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह विन करके आएंगे। अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी से सलमान कादिर साहब मौजूद है, जो कि इस अकेडमी के हेड कोच भी हैं और इस वक्त ऑनर भी हैं और अब्दुल कादिर साहब के बेटे भी हैं। सर ये बताइएगा कि नसीम शाह इस क्रिकेट अकेडमी में कब आया था, किस हालत में था, और जब इस क्लब को उसने ज्वाइन किया था तो क्या आपको लग रहा था कि उसमें ऐसा चार्म है कि वो मुस्तकबिल का स्टार बन सके? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नसीब ने आज से कोई 5-7 साल पहले ज्वाइन किया और जो उसका पहला दिन था, यकीन जाने कि मुझे उसमें स्पार्क नज़र आया, और कभी उससे बात हो आपको ज़रूर पूछ सकते हैं उसे ऑन, तो मुझे उसी दिन से उससे उम्मीद थी कि ये बड़ा क्रिकेटर बनेगा। जब वो अकेडमी में आया था किस तरह के हालात थे उसके? रहने की जगह थी, पैसे थे उसके पास, कैसे हालात थे? नहीं, ठीक था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फ़ैमिली ठीक है। इस क्लब में कई लड़के आपके जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, एकेडमी में आते हैं, तो नसीम शाह इन सब से क्या डिफरेंट था शुरू से? और जिस तरह उसने बैटिंग में 2 छक्के लगाए हैं, क्या उसमें बैटिंग का स्किल भी था यहाँ पे? बिल्कुल डिफरेंट था दूसरे बच्चों से, क्योंकि एक तो उसकी कम एज में बहुत पेस थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने जब पहला बॉल किया तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी छोटी सी एज में इतना तेज़ बॉल करना उसके अंदर नेचुरल थी। और दूसरी बात यह कि माशाल्लाह डे बाय डे जिस तरीके से उसने अपने आप को ग्रूम किया है एज ए क्रिकेटर भी और वैसे भी अपनी पर्सनालिटी में भी, वो काबिल दीद है और मतलब ज़बरदस्त वो कर रहा है। बैटिंग में बिल्कुल, जब भी उसने एकेडमी का क्लब का मैच खेला है तो उसमें उसने हमेशा जो है ना अपना 100% दिया है, और फाइटिंग इसी तरह फ़ाइट करके, तो माशाल्लाह उसके अंदर बैटिंग की भी जो हिट मारने की एबिलिटी मौजूद है, जो कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी वो आपके सामने है। ठीक है, आपने वो मैच देखा होगा जिसमें लास्ट में नसीम शाह ने 2 सिक्सर लगाया अफगानिस्तान को फुल टॉस पे, तो उस सिक्सर को, उस शॉट खेलने को आप क्या समझते हैं कि वो एक जोश, एक पाकिस्तान का जज्बा था, या स्किलफुल शॉट खेली है, सोच के खेली शॉट, किस तरह खेली शॉट? नहीं, टोटली जज्बा था, क्योंकि देखें आप पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे होते हैं तो वो आपके एहसासात, जज्बात बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरा ख्याल है उस टाइम वो जोश और जज्बे से वो खेला है और अल्लाह ताला ने भी उसकी मदद की है और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है। ठीक है, जब वो खेलने आया था आपको लग रहा था कि ये कुछ कर देगा? मतलब जब वो लास्ट में मैच फंस गया था, और क्योंकि एक बॉलर है तो बैटिंग करने आता तो इतना उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये कुछ कर देगा। ऐसा है कि मुझे तो भरोसा इसलिए था क्योंकि मैं उसकी हिटिंग एबिलिटी से वाकिफ़ था, तो मैं फैमिली में बैठा यही कह रहा था कि ये इसके अंदर एबिलिटी है, ये 2 छक्के मार सकता है, तो दुआ करें इंशाल्लाह ये 2 छक्के मार दे। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता बनाया और उस छक्के मारे इसने। ठीक है, इससे पहले जो इंडिया के साथ मैच हुआ था उसमें उस पर क्रैम्प का मसला आ गया था, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, तो ये उसका मसला पहले कभी हुआ था कि अभी पहली बार देखा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस दिन एक तो देखें प्रेशर गेम था, इंडिया के साथ मैच, और ऊपर से उसका डेब्यू था। दूसरी बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह खेल रहा है, तो प्रेशर ऑल अराउंड था उसके, और दूसरी बात मौसम भी सख्त था, और ऐसा हो जाता है क्रिकेटिंग करियर में आपके, ऊपर से फास्ट बॉलर हो, और मेरा ख्याल जज्बे के साथ उसने अपना ओवर कंप्लीट किया। शायद कोई और होता तो वो शायद बाहर ही चला जाता। उसका कॉन्फिडेंस वक्त के साथ बिल्टअप हुआ है, या आपको शुरू से लग रहा था इसमें कॉन्फिडेंस है लड़के में? देखें उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, है, तो इस जगह पर अल्लाह ताला ने उसे पहुँचाया है।
और उसके अंदर बिलीव है, क्योंकि मेरी उससे जब भी बात होती है तो वो इगर था खेलने के लिए कि यार मैंने यार T20 और वनडे में भी जगह बनानी है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता भी बनाया। उसके अंदर वो जज्बा था, शौक़ था, तो आज अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त भी दी है। ठीक है, उसका भाई भी इसी क्लब से खेलता है, उबैद शाह, तो उसमें कैसा टैलेंट देखते हैं? क्या वैसी ही झलक नज़र आती है आपको उसमें भी? उबैद थोड़ा डिफरेंट है उससे, और उबैद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहा है, 16 अभी खेला है और अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अपने भाई को, ज़ाहिर बात है उसके घर में हीरो है, तो उसको फॉलो अप करेगा और मुझे उम्मीद है कि कल को भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा।